पश्चिम बंगाल में बीएलओ की मौतों पर सियासत चरम पर है। टीएमसी कह रही है कि लगातार बढ़ता काम का बोझ जान ले रहा है। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी इसे राजनीतिक रंग दे रही है, लेकिन सच्चाई क्या है? न्यूज 18 इंडिया की टीम एक बीएलओ के साथ पूरा दिन बिताकर आपको दिखाएगा कि असल में ये अधिकारी किन हालात में काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त एसआईआर और बीएलओ का मुद्दा छाया हुआ है। इसी मुद्दे पर पड़ताल के लिए न्यूज 18 इंडिया ने भी सच को समझने की कोशिश की। क्या खैर बीएलओ पर दबाव वाली खबर में कितना दम है? हम आज रहेंगे एक बीएलओ के साथ और देखेंगे कि क्या उसका ज़िंदगी बदल गया है, किस तरीके से, क्या उनका सही में प्रेशर है और क्या करते हैं, कैसे ज़िंदगी क्या बदल गई है, कैसे वो चलते हैं, क्या सही में क्या कोई प्रेशर है उनके ऊपर। चलिए हम सुबह सुबह जा पहुंचे बीएलओ चिरंजीव कुमार नाथ के यहाँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम चिरंजीव कुमार नाथ है। मैं 149 कस्बा असेंबली का 150 पार्ट का बीएलओ। इनका घर किसी मिनी इलेक्शन ऑफिस में बदल चुका था। लोग पहुंचे हुए थे जिन्हें ये समझाते हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए और कहां साइन करना है, लेकिन अपडेट करते वक्त तकनीकी दिक्कत आड़े आती है। सुबह तो शुरू हुआ है 4 बजे से। जो ऐप है उसमें हमको डिजिटाइज करते हैं, लेकिन अभी क्या होता है, आज क्या हो रहा है, 4 बजे से लेके कोई एक फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है। क्या दिखा रहा है, समथिंग वेंट रॉन्ग, समथिंग प्लीज ट्राई अगेन लेटर। मेरा ग्रुप में भी डिस्कशन हो रहा है, कोई फॉर्म नहीं भर पा रहा है। लेकिन ये एक प्रेशर आ रहा है हम के ऊपर कि डेडलाइन है 38 का, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये छोटा एक चुनाव आयोग का ऑफिस बन चुका है, ये बीएलओ का घर है। कुछ लोग जो नहीं कर पा रहे हैं या फिर कुछ लोग जो घर से घर चेंज हो गए हैं, वो लोग यहाँ पे आए। आप यहाँ पे क्यों आए हैं आज? फॉर सबमिटिंग द फिल्ड अप ये फॉर्म। अच्छा, आपके 4 मेंबर्स। अच्छा, आपके घर में गए थे पर 3 to 4 times गए थे। Seeing the notice pasted on wall, I phoned him this number. Then I attended residence. एंड ये उम्र दराज आदमी है, आप भी फॉर्म जमा करेंगे? आपका फॉर्म फिलअप है। तो आप बताओ कि सुबह सुबह राजनीतिक दलों का नेता घर में आना बहुत अच्छा। तो मेरा काम है कि बीएलए है तो हम खर्ची आप है, इनका साथ रहना हमको जरूरी है। अच्छा, काम को दोनों मिल के कम कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, दूसरे और आपके विपक्ष के पार्टी नहीं, कोई नहीं आया है अभी तक, कोई नहीं आया है। अच्छा, जनरली आ रहे हैं क्या? कोई नहीं आ रहा है। कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा, अकेला मैं हूँ और दादा है, दोनों मिल के काम कर रहे हैं। हर एक चीज बहुत बारीकी के साथ भरना पड़ रहा है ना, तो उसमें भी मतलब उसमें आपका कितना अभी तक हुआ है टोटल? तो मेरा इलेक्टर है 1126। तो उसमें तो डिस्ट्रीब्यूशन 95% हो गया है, कलेक्शन भी 90% हुआ है। पता ये भी चलता है कि मेन दिक्कत ट्रेनिंग और डेटा एंट्री वाले ऐप की है। जैसा ट्रेनिंग होना चाहिए एक डेटा एंट्री ऑपरेटर का, उसका कोई ट्रेनिंग नहीं हुआ है। तो ये इसलिए थोड़ा दिक्कत तो आ रहा है ना इस काम में। और ऐप भी ऐसा काम नहीं हो रहा है ऐप में, तो इसलिए तो ये तो ज़्यादा दिक्कत आ रहा है। पॉलिटिकल प्रेशर है, हालांकि पॉलिटिकल पर्सन पास नहीं, मेरा जो बीएल है सुशांत बहुत अच्छा है। कोई प्रॉब्लम इधर उधर सुन रहा है कि यह हो रहा है, वो हो रहा है, हम किधर नहीं, हमारे साथ कोई भी नहीं हुआ है। वो मुझे बहुत हेल्प कर रहा है। इस प्रोसेस में सबसे बड़ी दिक्कत सर्वर की है, जो अगर ठीक से काम नहीं करता तो मोबाइल पर सिर्फ एक मैसेज दिखता है, ट्राई अगेन का। हर बार दिखा रहा है कि समथिंग वेंट रॉन्ग व्हाइल अपलोडिंग द पेज 1, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। तो ये सुबह से ही हो रहा है। एक फॉर्म भी हम अभी कितने बजे 10-15 हो गया, तो एक फॉर्म भी हम नहीं भर पाए।
इस दौरान पता ये चलता है कि बीएलओ चिरंजीव कुमार नाथ की पत्नी भी इस काम में उनका हाथ बटा रही हैं। Pressure on them, but we as family are trying to support them because I'm also a teacher, and even before being a teacher I'm a citizen of India, so it's our duty to support them. I think BLOs who are taking some drastic steps, they have not got necessary support from the family also, because this is completely my opinion that family should support them. इसके बाद हम घर से निकले और फील्ड विजिट के लिए चल दिए बीएलओ के साथ, ताकि डोर टू डोर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को समझा जा सके। दिन में 15-16 घर तो हम जा सकते हैं, लेकिन अभी क्या है तो कुछ लोग यहाँ पे नहीं आए, कुछ लोग दिस टाइम ऑफिस गए हैं, ठीक है। तो जाने के बाद कोई बेल बजने के बाद कोई नहीं है, घूम के आ रहा है। हम शाम को फिर जा रहे हैं, इसलिए टाइम लग रहा है, बहुत टाइम लग रहा है ऐसे कर। एक दिन में 15-20 घर जाना ही होगा, नहीं तो हमको जो टारगेट है वो नहीं फुलफिल होगा। यही टेंशन है। ठीक ठाक से फॉर्म ले लिया? शांति। इसी तरह कुछ और घरों के लोगों का वेरिफिकेशन करना था। अब जिस घर में हम पहुंचे वहां पहले भी कई बार बीएलओ चक्कर लगा चुके थे, लेकिन फॉर्म अब तक नहीं भरा गया। In one house you have to come more than one time because people are saying the form is not ready. आज 27th है, मेरा टारगेट डेट है 30th। तो इस घर में मैं 4th टाइम आया, आज लेकर 4th टाइम्स, अभी तक उसका फॉर्म प्रिपेयर नहीं हुआ है। तो वो हमको सबमिट करेंगे, उसके बाद हम अपलोड करेंगे, ये तो टाइम लगेगा इन्हें। इसके लिए थोड़ा सिटीजन्स को भी कुछ रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। इस दौरान कुछ ऐसे लोग भी मिले जिनके मन में एसआईआर को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है। पूछ रहा था जो हम लोग को जो फॉर्म सबमिट किया है वो अपलोड हुआ कि नहीं। एक थोड़ा मन में ये है कि मन में अब तो कॉन्फ्यूजन है, जो न्यूज़ आ रहा है वो थोड़ा हम लोग को थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, इसलिए। नाम है? हाँ 2002 में मेरा फादर का नाम है। There are some people who have become a little bit panic without any reason also. ये भी मिल रहे हैं कि रास्ते में जा रहे हैं, कोई आके पूछ रहे हैं, क्योंकि सब लोग पैनिक्ड है। हाँ। पहले न्यूज़ में तो पहले होता क्या वजह है पैनिक का किसी को नहीं पता ना, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये जानने की कोई इच्छा नहीं है। ये सुना है बस, वही उसके बाद पीछे दौड़ा। अब लौटने का वक्त हो चुका है, लेकिन काम अभी भी बाकी है। लोग बीएलओ के घर के बाहर इंतजार कर रहे हैं। सुबह काफ़ी सारे घर में वो गए, इन्यूमरेशन फॉर्म उठाए, रास्ते में लोगों ने भी बहुत कुछ पूछा, फॉर्म्स लेके वहाँ पर भी जमा किया। अब जब घर घुस रहे हैं, अभी दोपहर हो चुके हैं, मतलब 1:30-2 बज गए हैं, आप देख सकते हैं कि अभी भी वो फॉर्म्स ले रहे हैं, आते आते अपने घर घुसते। इन छोटी छोटी परेशानियों के बीच बीएलओ यही संदेश देते हैं कि पैनिक न करें और काम को सहज भाव से करें।